परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब हम सेवा पर जाने के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं तो फिर हमें एक बात को हमेशा समझना चाहिए कि हमारे घर से कदम बाहर निकालते ही हमें हमारे पीछे से घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे से घर और परिवार की संभाल सतगुरु खुद करते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी सतगुरु की होती है। आज की साखी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है जी। ये साखी मुंबई में रहने वाले एक सत्संगी की है जी। पेशे से ये सत्संगी एक बहुत बड़ा वकील था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, गाड़ी, सब कुछ था। सत्संगी के 2 बच्चे थे, बेटी 8 साल की और बेटा 5 साल का था। लेकिन इस सत्संगी की पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब ये अकेला ही अपने बच्चों को पाल रहा था। दिन में ये अपने ऑफिस जाते समय बच्चों को स्कूल छोड़ता था और दोपहर को इसका ड्राइवर बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ता था। और घर में बच्चों की देखभाल और खाना बनाने के लिए एक आया को रखा हुआ था, जो दोपहर को आती थी और शाम 6 बजे तक रात का खाना बनाकर चली जाया करती थी। इस सत्संगी को सेवा का बहुत नशा था। ये अक्सर अपने शहर के सत्संग घर में जाया करता था। इसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता था, लेकिन सेवा में ये सबसे आगे होता था। एक बार इनके शहर के सत्संग घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस दिन इतवार का दिन था। तो उस पूरा दिन इस सत्संगी को कहीं और कोई काम नहीं था। तो ये अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता करवाकर सत्संग घर के लिए जब जाने लगा तो इसने देखा कि इसका बेटा, जो कि 5 साल का था, उसको थोड़ा बुखार था। तो इसने घर में पड़ी हुई बुखार की दवाई बच्चे को दे दी और अपनी बेटी को समझा दिया कि अगर फिर से बुखार लगे तो ये दवाई पिला देना और कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। आया अभी आ जाएगी और शाम तक मैं भी वापस आ जाऊंगा। तो ये सब बेटी को समझाकर ये भाई सत्संग घर के लिए सेवा पर निकल गया। सत्संग घर इनके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था और पहुंचने में 30 से 40 मिनट लग जाया करते थे। तो ये भाई अपने सत्संग घर में आ गया और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में सेवा करने लगा और बीच बीच में अपने बच्चों को फ़ोन करके भी हालचाल लेता रहता था और आया को भी फ़ोन पर समझा दिया कि बच्चे को बुखार है तो थोड़ा ध्यान रखना। उस दिन शाम होते होते मौसम ख़राब होता गया और बहुत तेज़ आंधी और उसके बाद तूफ़ान जैसी बारिश शुरू हो गई। जो संगत मुंबई से है वो जानती होगी कि मुंबई में जब ज़ोरदार बारिश होती है पूरे शहर में पानी भर जाता है और आवागमन रुक जाता है। कई बार तो कुछ इलाकों में कई दिन लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। तो उस दिन शाम का माहौल भी कुछ ऐसा होता जा रहा था। इधर इसके घर में शाम को इसकी बेटी बच्चे को बुखार की दवाई पिलाने लग रही थी तो देखा कि दवाई की आखिरी डोज बाकी बची हुई थी। तो उसने अपने पापा को फ़ोन करके कह दिया कि जब आओगे तो दवाई लेते आना। और भाई का बुखार ठीक नहीं हो रहा है। दवाई देने पर बुखार उतर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बुखार चढ़ जाता है। तो ये भाई फटाफट सत्संग घर से अपनी कार में बैठकर निकल पड़ा। लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि हर तरफ पानी भर गया था और इतने पानी में गाड़ी को निकाल पाना बहुत मुश्किल था। इस भाई ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वही सत्संग घर में ही फंस गया और फ़ोन पर बच्चों से बात करने लगा। इधर बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दवाई भी ख़त्म हो चुकी थी। अब ये भाई चिंता में आ गया था।
इसने अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि अगर उनके पास दवाई पड़ी है तो वो मेरे घर तक पहुंचा दे। लेकिन पड़ोसी के घर दवाई तो थी, पर वो इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं थी, क्योंकि बच्चों की बुखार की दवाई अलग होती है और बड़ों की दवाई अगर बच्चे को दे दी जाए तो वो उल्टा असर कर जाती है। अब इस भाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस भाई ने डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और कोशिश की कि कोई डॉक्टर किसी तरह घर जाकर बच्चे को देख सके। काफ़ी कोशिश करने के बाद हेल्पलाइन वाली मैडम ने कहा कि ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ किसी को भेजने की। लेकिन ये बात उसने सिर्फ इस भाई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर ही कही थी, क्योंकि इतनी बारिश में कोई भी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं था। सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो इस भाई ने अपने बच्चों को फ़ोन कर दिया और कहा कि अभी कुछ देर में डॉक्टर आएंगे और वो दवाई देकर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने तो आना ही नहीं था। फिर इस भाई ने बाबा जी से अरदास की और कहा कि बाबा जी, मैं आपके घर में फंस गया हूँ और अपने घर नहीं जा पा रहा, आप मेरे घर की संभाल कर लेना। और ये कहकर ये भाई रोने लगा, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और इस समय ये भाई अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि वहाँ सत्संग घर में बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। साथ संगत जी, सतगुरु भी तो संगत के पिता ही होते हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों को मुसीबत में देख सकते थे। तो कुछ देर के बाद भाई के घर की डोरबेल बजी और जब बेटी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सरदार जी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में खड़े थे। और जब दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आए और बच्चे के पास गए और बच्चे को अच्छे से संभाला, दवाई दी। और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो गया तब तक वो वहीं बैठे रहे। भाई के घर हर कमरे में बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो भाई की जो बेटी थी उसने एक बार फ़ोटो की ओर देखा और दूसरी बार डॉक्टर के चेहरे पर देखा और पूछने लगी कि आप तो ये फ़ोटो वाले बाबा जी हो। तो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। बच्ची छोटी थी, इसीलिए पहचान नहीं पाई कि ये सच में बाबा जी ही है। और 2 से 3 घंटे वहाँ रुकने के बाद जब बच्चा ठीक हो गया तो डॉक्टर वहाँ से चले गए और उस पूरी रात वो भाई सत्संग घर में ही फंसे रहे और फ़ोन पे बच्चों से बात करते रहे। और बच्चों ने बता दिया कि एक डॉक्टर आए थे और वो दवाई देकर गए हैं। फिर अगले दिन जब मौसम थोड़ा साफ़ हुआ तो वो भाई अपने घर पहुंचा और अपने बच्चों को अपने गले से लगा लिया। और फिर बेटी ने बताया कि कल जो डॉक्टर आए थे उनकी शक्ल बाबा जी जैसी थी। ये सुनकर वो भाई थोड़ा हैरान हो गया और उसने कंफर्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर दोबारा फ़ोन किया और फ़ोन पर उसको बताया गया कि कल मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से हम आपके घर किसी डॉक्टर को नहीं भेज सके, लेकिन हम अभी आधे घंटे में आपके घर डॉक्टर को भेज रहे हैं। ये सुनकर भाई की आंखों से आंसू बह निकले और भाई ने हेल्पलाइन वालों को कहा कि आपका शुक्रिया, लेकिन अब डॉक्टर नहीं चाहिए, बच्चा अब ठीक है। इसके बाद ये भाई बाबा जी की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगा और शुक्र करने लगा। साथ संगत जी, ऐसे करते हैं सतगुरु अपने सेवादारों और संगत की संभाल। हमें लगता है कि हम सेवा पर गए तो पीछे कौन संभालेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा था, जब हम एक कदम उसकी ओर बढ़ा देते हैं तो फिर हमें पीछे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो सब कुछ अपने आप संभाल लेते हैं, किसी ना किसी रूप में आकर हमारी मदद ज़रूर करते हैं। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी,
और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।